एक बाबा के बारे में आपने सुना होगा आजकल, आईआईटी वाले बाबा, जिसमें अगर आईआईटी नहीं होता तो शायद आप नहीं सुन पाते, क्योंकि आईआईटी मसाला है मीडिया का, रिपोर्टर्स का। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी रिपोर्टिंग ढूंढ के लाने में, मसालेदार सब्जी तैयार करने में, जिसमें सब्जी कम मसाला ज्यादा होता है। आईआईटी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध जी क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बाबा जी की बूटी। किस तरह की एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं? ये तो बैलेंस वाली एनर्जी है, मतलब किस चीज की बैलेंस है? यूनिवर्स का जो मेन बैलेंस जो है। बाबा जी की बूटी। तो शिव से जो नाम मिला है वो तो कल की मिला ना मेरे को। या किसने? महादेव ने ना, शिव ने। उन्होंने आपको आके बोला? हाँ, मतलब उन्होंने बोला ना कि तू ये है। बाबा जी की बूटी। ड्रग्स होते हैं, गांजा, अफीम, चरस, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, गलत क्या है यार, जिसके तत्व ज्ञानी तो है यार। डॉक्टर कहते हैं गलत है। कैसे? बाबा जी की बूटी। वो मैं कर दूंगा जो आपको करवाना है। अंतर्यामी भी हैं आप। सूर्य कुमार यादव का मैं मतलब इसको स्टार बनाते हैं, इसकी सेंचुरी हो जाएगी, लास्ट में 300 का स्कोर हो जाएगा। बाबा जी की बूटी। न्यूज वालों का एकदम रौंदे चाका चल रहा है इस टाइम पर। 10-15 मिनट की जो क्लिप बना के लाए हैं उसी को लाइव चला रहे हैं 12-12 घंटे। एक चैनल नहीं, कई चैनल देख लिए मैंने, ऐसे कंटिन्यू लाइव चल रहा है। वो अभी भी चल रहा होगा, आप वीडियो को मिनिमाइज करके सर्च कर लो, 2 तो दिखेंगे पक्की बात है। 9.5 घंटे से ये लाइव है, 7.5 घंटे ये लाइव चला, 11 घंटे से ये लाइव है, 5.5 घंटे ये, 4 घंटे ये, 11.5 घंटे, तो भाई ये 12 घंटे से यही रिपोर्टिंग चल रही है। 12 घंटे में देश में सिर्फ आईआईटी के बाबा की बात चली है, एकदम पीक रिपोर्टिंग। तो ऐसा सा हिसाब किताब है ये भाई का, जिसको आजकल सबने बाबा बना लिया है। बाबा तो ये खुद पहले ही बन गया था, बस आजकल ये फेमस हुआ है। और बाकी इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है 2014 से। डीप टॉक करता है ये। पीपल डोंट अंडरस्टैंड मैन। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है भाई, लोग विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं, इसको समझ नहीं रहे हैं, पर ये कैसे इशारे हैं? ऐसे इशारे करने से समझ जाएंगे भाई? अगर ऐसे करेगा तो जो आदमी पागल बोल रहा था इसे, वो फिर 4 आदमी को और बोल के लाएगा कि चलो पागल दिखा के लाऊं। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं कि भाई ने तसला बारूद का सेवन कर रखा है, और मैं इस फील्ड का स्पेशलिस्ट हूँ, करने का नहीं सुनने का। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं, और ये इंजीनियर है और मैं भी इंजीनियर हूँ। मेरे कॉलेज के दिनों में भी इस टाइप के खूब लड़के देखे मैंने। तसला बारूद का सेवन करने वाले लोगों की महफिल में भी खूब बैठा हूँ मैं, उनकी सारी बातचीतें सुनी है मैंने, तो इसलिए मेरे को सब पता है कि क्या बातचीत करते हैं ये लोग। मैं इस फील्ड का स्पेशलिस्ट हूँ, आप मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। कई टाइप के यूजर्स होते हैं तसला बारूद के। सबसे पहले होते हैं कूल बनने वाले, कूल बनने के लिए करते हैं लोग, और कई सिर्फ मजे करने के लिए करते हैं, और कई काम करने से पहले करते हैं ताकि उनको पता नहीं चले और काम हो जाए फटफट। और फिर आते हैं इसके जैसे लोग, जो ये सब करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यार ये लाइफ का मतलब कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अपन इतने से हैं, लाइफ का कोई भी महत्व नहीं है। इस टाइप की सी बातें करने लग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ जाते हैं, और जिसके साथ भी वो सेवन करते हैं उसको इसी टाइप का ज्ञान बांटते हैं। उन लोग को ऐसा लगता है कि मैं एक हायर डायमेंशन में पहुंच गया हूँ, मेरी बुद्धि का स्तर बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गया है, मैं अब एक डीप थिंकर बन गया हूँ। And realizing truth is realizing death in a certain way, because it's only when you die to the future. भाई अपनी रीलें बनाता है ये, और बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाता है एकदम फुल वॉल्यूम पर। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती यार। ये इमोशनल करने वाले लोग इमोशनल बात बोल के बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगाते हैं। ये भाई ऐसी बात करके ऐसे पीसफुल म्यूजिक और ऐसे मोटिवेशनल टाइप म्यूजिक और डीप थिंकिंग टाइप म्यूजिक लगा के, भाई क्या चल रहा है ये? भाई बात सुनानी है तो बात ही सुना लो ना, ये क्या म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? क्योंकि जब तुमको क्लैरिटी आती है ना, तुमको सब कुछ दिखने लग जाता है एकदम से, कि मतलब अच्छा ये ऐसे चल रहा है संसार, ये ऐसे हो रहा है, ये सब चीजें, ये काल ऐसे चल रहा है। वैसे तो मीनिंग और नो मीनिंग तो उसका लाइफ का भी कुछ नहीं है, उसकी लाइफ का भी कुछ नहीं है। एक बार के लिए तो अगर आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कई बात तो देखो सही कर रहा है ये, पर ऐसी बातों का कोई भी मतलब नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी कुछ भी नहीं रहती है इन बातों में। ये बातें आप जान के भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो चीज आपकी लाइफ बेहतर बनाए, जिस ज्ञान से आपका जीवन थोड़ा सही चले, जैसे कि रोजमर्रा के जीवन में आपकी जो बातें होती है, जिस टाइप का जीवन आप जी रहे हो, उससे रिलेटेड अगर कोई ज्ञान की बात हो, किसी का एक्सपीरियंस हो,
वो हेल्प करेगा। ये हम क्या थे अब क्या हो रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। ये बस वो डीप थिंकिंग तक ही सही रहता है। यूथ के लिए कोई एक मैसेज? यूथ के लिए मेन तक इसमें यही है कि पुराना जो इतिहास है, वैदिक इतिहास, उसको ऊपर जाए। यदि तुमको ऐसे है कि तुमको करना क्या है, किसी ऋषि पिंगला ने कुछ थ्योरम लेके लिखी हुई है, जो कि हमने अभी वो ज्ञान बिल्कुल विलुप्त हो गया है ऑलमोस्ट। अरे तो दादा भाई मैसेज कहाँ है? घुमा के बातें करता है, इसको कुछ पूछ लो ये घुमा के जवाब देगा। नेता नांगल टाइप आदमी है ये, सीधी बात क्यों जवाब देना। हम तो बुद्धि विवेक चेतना वाले हैं, सत्य की खोज में निकले, ऐसे जवाब देते हैं हम तो। हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, ये जीवन कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है, इस टाइप की बातें तारारारा बातें होती हैं। ज्यादा नहीं घुसना चाहिए इन चीजों में। बाकी ये मेरा टेक है भाई, आपको घुसना है तो घुस सकते हो। नो हेट टू एनीवन, ये अपना स्टाइल है। ये जितनी भी दीन दुनिया को सुधरवाने की बातें होती हैं, इसका मैं एक रामबाण इलाज बता देता हूँ। सब अपने अपने परिवार को सुखी रखो, पूरा देश पूरा वर्ल्ड अपने आप सुखी हो जाएगा। ये बुद्धि विवेक चेतना जगाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नंगे पैर चलने से तो बहुत बढ़िया चेतना रहती है। अगर आपके घर में ही अच्छा माहौल है और आपका परिवार एकदम मस्त जीवन जी रहा है, तो ये चीजें कुछ भी काम नहीं आती हैं। और जो भी इस मार्ग पर जाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है भाई। ये मैं इस चीज को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ। तो बताया जाए कि आपका कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ था। होता ही इतना वहाँ पे, वो तो भारत में भी लग जाता है मेरा। होता ही है वहाँ तो इतना, वो तो मेरा यहाँ पर भी लग जाता। इससे पहले एक हाँ भी बोल देता ये तो एक कंफर्म हो जाता कि भाई 36 का पैकेज है। पर मान लेते हैं भाई 36 का पैकेज होगा जिसको ये छोड़ के आ गया। पर यार मेरे को एक बात जेन्युइनली जाननी है, ये 36 लाख इसने जितने 1-2 साल करे होंगे तो भाई 5-10 लाख तो बचे होंगे इसके अकाउंट में अभी भी। फिर भी बीड़ी पीता है। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं भाई, ऐसा ही हूँ मैं। हाँ तो बीड़ी पियेंगे तो अब पैसे तो है नहीं, जॉब वॉब छोड़ दी है। और ये जहाँ पे भी धर्मशालाओं में रहना है, इधर जहाँ जहाँ पे भी रह रहा है ये जाके, तो वो क्यों रह रहा है भाई? पैसे की तंगी। ठीक है भाई मान लिया यार सब चीजें त्याग कर दी है, तो फिर ये बीड़ी गुटखा खैनी तंबाकू और नाम नहीं लूंगा मैं तो इसलिए तसला बारूद ये भी त्याग दो ना यार। ज्ञान में नहीं बताया कि इससे क्या होगा। अभी बीड़ी फूंक फूंक के ये कहाँ 2000 किलोमीटर जा रहा है, पैदल फाँप दे रहा है। पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। अगर बीड़ी नहीं पिएगा ना तो भाई 10,000 किलोमीटर भागेगा तू। इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। एकदम बेस्ट अवस्था है भाई। हाथ में लाइटर है और इसके बैग के अंदर संदिग्ध चीज होगी, मेथी जैसी दिखने वाली। अभी मस्त रिपोर्टर के आने से पहले ले रखा था, अभी इसके जाने के बाद और लेगा। मस्त भंडी नहीं लाइफ। एक एवरेज एडिक्ट को और क्या चाहिए, बेस्ट लाइफ होती है उसकी ये। फिर एक जॉब ली दिल्ली में। पैकेज नहीं वहाँ पे कुछ नहीं मिला। वहाँ पे तो कितने 50,000 रुपए देते थे वो महीने के। IIT भी हलवा नहीं है भाई। IIT के भी 98% लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, फोड़ने वाले ही फोड़ते हैं। वो चाहे IITian हो चाहे नॉन IITian हो, अनपढ़ आदमी भी खूब पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझ जाओ, ऐसे भी नहीं समझना है कि हर एक IITian एकदम तगड़ा ही फोड़ लेता है। टॉप के सक्सेस देख के कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपना सबसे खराब और किसी तीसरे आदमी का सबसे बढ़िया कभी भी कंपेयर मत करो। कंपेयर करना है तो भाई खुद से ही कर लेना। और ये ज्ञान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसके वीडियोस वगैरह वो सब देख रहा था तो लोग कमेंट में कर रहे थे अपने आप को कंपेयर कि भाई IITian इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे कर रहा है, हम तो कहाँ ही अड़ते हैं। तो इस टाइप की सी बातें देखी थी मैंने कमेंट्स में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई। कनाडा बुलाया। हाँ तो फिर वो कनाडा का पूरा वो PR का प्रोसेस किया, आईलेट्स क्लियर किया, फिर से एग्जाम, फिर से टेस्ट। बोला हाँ आईलेट्स में भी बढ़िया स्कोर करना पड़ता है तभी वो मार्क्स मिलते हैं। मन में ऐसा हो वैसे विचार आया ना कि अच्छा तू तो मर जाएगा, अब छोड़, सब कुछ छोड़ दूंगा। कोविड के टाइम पे मैं सब कुछ छोड़ के रिजाइन करके अलग में रिजाइन कर रहा हूँ। माना इंटेलिजेंट आदमी है, IIT क्रैक करा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो। क्या पता भाई काम का लोड झेल नहीं पाया हो ये। वैसे भी वर्क कल्चर में एक्सप्लॉइट खूब करते हैं। बॉस 1 गुना पैसा देके 10 गुना काम करवाता है, तो इसको भी जितने का भी पैकेज होगा इसका उस हिसाब से लपेटा होगा इसको इसके मालिक ने। तो ये भाई परेशान हो गया, फिर घर पे आया तो घर वाले इसको ताने देते होंगे जो भी ये बताता है उस हिसाब से। पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा को और रुलाएंगे, और रुलाएंगे, पापा को और रुलाएगा, और रुलाएंगे भाई। बहुत ज्यादा इनके घर में कलेश हुए हैं। अब अपने को नहीं पता क्या कलेश हुए हैं, पर जो भी कलेश हुए हैं तगड़े लेवल पे हुए हैं। बाप अपनी नोटंकी कर रहे हैं। तो भाई अब घर का मालिक जो भी है, मम्मी पापा, वो तो बोलेंगे यार, अब एक तरीके से किराएदार है फ्री का, तो भाई वो तो बोलेंगे यार इतना ही बुरा लग रहा है तो खुद का घर बना के खुद के घर में रह ले हो यार, क्या दिक्कत है इसमें? जिसकी छत उसके रूल्स होंगे, मानने तो मानो, नहीं तो भ्रमण में निकल जाओ। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी। वो मेरे को बोलते बीच में, क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, IAS का एग्जाम क्लियर कर दे। बोला कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना नहीं सिर्फ एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना।
मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब चलो जो भी अपने पसंद का करवाना चाह रहे होंगे वो एक गलत बात है यार, बंदा जो करना चाहे वो करे, उसकी मर्जी। पर फिर ये उसको क्यों साधना करवा रहा है? गर्लफ्रेंड खोज रही है, आपको पता चला है कि गर्लफ्रेंड आपकी है, फिर से आपके साथ आना चाहती है, पैचअप करना चाहती है, उसको बोले साधना करे। क्यों करे यार जबरदस्ती साधना? कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब उसको बोले साधना करे। कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब भी पापा लेते हो, जैसे तुम भगवान का नाम लेते हो, आधे तो भारत में ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया। जैसे तुम ध्यान में बैठते बोले तो बाबा बोलेगा ये तो भाग जाएगा घर से। यार बाबा वाली बनला भाई। लेकिन इन दी एंड भागा ही ना, फिर बाबा वाले हरकतों पे आए ही ना, और इनडायरेक्टली भाई बाबा इसने दे दिया है। और वेशभूषा और हरकतें भी ये बाबाओं वाली होती है, एक टिपिकल बाबा वाली। तो भाई इसलिए बाबा बोल रहे हैं लोग। और अभी जैसे ये वायरल हो गया है तो आने वाले टाइम में ये एकदम प्रोफेशनल बाबा भी बन सकता है, अपने को नहीं पता है, क्योंकि बाबागिरी आजकल बहुत चल रही है। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है? तो लोग तो कुछ भी बोलते रहे। मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर डिप्रेशन में कैसे था ये? लेकिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में चला गया, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी आदमी जाता है तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, तभी तो डिप्रेशन में जाता है वो। ये क्या बात हुई यार? सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नोटंकी। सब झूठ, कुछ भी नहीं है ये रिश्ते, सब नौटंकी। भाई अपने खराब एक्सपीरियंस से ये घोषित कर दिया है। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, बिना रिश्तों के कैसे होगा काम? तो ये जोन सी भी राह पे चल रहा है अपनी स्पिरिचुअलिटी की और भगवान की राह पर। In reality, spirituality is the only truth. वो भी तो एक रिश्ता ही हुआ ना, तो ये रिश्ते सब झूठे कैसे हो गए? पर ये इंसानी रिश्ते की बात कर रहा है, तो भाई इंसानी रिश्ते सारे ही कैसे खराब हैं यार? तो जब सबसे ये खुन्नस खा के बैठा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कांड इसने भी करे ही होंगे। टॉपर है तो जरूरी नहीं है कि सब चीज ही टॉपर हो। पढ़ाई में टॉप करने वाले भी घर पे जूते खाने के काम करते हैं, तो टॉपर ही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। भाई इसने इतनी किताबें पढ़ी होगी, 10 चीजें पढ़ के इसको मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहा है ये। मैं अभी बता देता हूँ, लाइफ का मीनिंग होता है जीना। अब वो कैसे जीते हो वो जीने वाले के ऊपर है भाई। लाइफ का मीनिंग सीधा सीधा यही है, हर एक चीज को देख लो जीने के लिए ही बनी हुई है वो। और ये चीज मैं कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैंने कोई बुद्धि विवेक चेतना जगाया है, ये तो बस ऐसे ही बोल देता हूँ मैं। असली ज्ञान तो यही है। अरे तो यही ज्ञान है तो क्या उस ज्ञान का भी क्या फायदा जिसको सुनने के लिए लोग 4 पैसे नहीं देके जाए तुमको? फोकट का ज्ञान रास्ते पे निकलो 4 जने दे जाएंगे। अच्छा, कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं? पूछते रहते लोग। तो भाई इतना ज्ञान लिया, इतनी किताबें पढ़ी, नेल्स कट करना नहीं बताया क्या उसमें? बेसिक हाइजीन होता है यार। ये सुगलवाड़ा फैला रहा है यार, यहाँ पर सुगला लगता है यार ऐसे। सबको अलग अलग जवाब देता हूँ। और जैसे मैं अभी आपको भी दे रहा हूँ, फिर कल कोई एक नया इंटरव्यूअर आएगा उसको दूंगा, और साइकिल रिपीट। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला। और इंटरव्यूअर अब डिसअपॉइंट हो गया। अरे बोले यार क्या है, नाखूनों में सुगलवाड़ा फैल रहा तेरे, ये बाल तूने ऐसे कर रखी है, ये गंदगी कर रखी है, पूरा नहाता भी नहीं होगा तू, क्या चलेगा रे तू, क्या आईआईटीएन बना? फिर इंटरव्यूअर एक टिपिकल अंकिल आदमी लग रहा है। मोहल्ले में बच्चे इसके क्रिकेट भी खेलते होंगे तो भी डांट देता होगा ये, लेकिन कैमरे के सामने नहीं डांट पा रहा इसको। अगर ये बाबा आईआईटीएन नहीं बताता अपने आप को, एक नॉर्मल कॉलेज भी बता देता, प्राइवेट कॉलेज बता देता, तो ये अंकिल इसकी ले लेता क्लास ढंग से। शिव से जो नाम मिला वो तो कल की मिला ना मेरे को। शिव से मिला? दिया किसने? महादेव ने ना, शिव ने। उन्होंने आपको आके बोला? हाँ मतलब उन्होंने बोला ना कि तू ये है। छोड़ दी सुर्री, छोड़ दी बिना बात, ज्यादा हाई वोल्टेज आ गया इसके। ये वैसी बात करेंगे तो यार मैं क्या बोलूं भाई, ये क्या बात है ये? अब कौन बोल रहा था सारी बात सही करता है, ये क्या फालतू की बात है ये? अभी बैठे बैठे सपने की स्टेज में बोल सकते हो कि हाँ उसी सपने में। तो कुल मिला के आप सोच सकते हो। तो भाई इसने नाम खुद ने सोच लिया अपना, उस सोच के ऊपर ये सोचा है कि ये मैंने नहीं सोचा है, ये भगवान जी ने सोचवाया है मेरे से। ये जो जिस चीज को हम धर्म बोलते हैं, जिस चीज को हम सत्य बोलते हैं, उस चीज को वापस कैसे लेके आया जाए? सत्य को वापस कैसे लेकर आना है? पहली चीज तो सत्य क्या है, और वापस तो कुछ भी नहीं आता। पास्ट में गई हुई चीज गई, सामान नहीं आता इधर से उधर, ऐसे तो कहीं घूमते रहो नहीं आएगी वो चीज वापस। जो चीज ये सोच के चलाए कि भाई पहले ऐसे चलता था, ये लोग ऐसे रहते थे, अभी भी आ जाए, ऐसे नहीं होगा भाई। अब वो माता पिता वाले वीडियो में बोल रहा था ये कि भाई कलयुग को सतयुग से कंपेयर नहीं करो। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। तो भाई ये भी वही बात है। ये पूरा सत्य को वापस कैसे लेके आना है वो बता दो मेरे को। सारा मैटर खत्म है भाई, आराम से चिल मार। अब ज्ञान ही ज्ञान है जो कि एक्चुअली में सच हो गया है, वो मैं कर दूंगा जो आपको करवाना है।
अच्छा तो मैं बता देता हूँ, वो कर देना, कटिंग करा सबसे पहले तो, और अपने नाखून वाखून काट और नहा दो बढ़िया, और इंटरव्यू देने के हिसाब से कपड़े पहन के वापस अपने घर पे जा और सारा माहौल सही कर ले। बोल कर सकता है? अब ये बात नहीं कर पाएगा ना, तो पहले खुद का हिसाब किताब सही करो, बाद में सामने वाले का करना। भाई आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया? कुछ बकवास थे। उनको मैंने बोला कि भाई बताया ना मैंने कि ऐसी लड़की ढूंढने जिसको कुछ नहीं चाहिए, और ये तो कैसे होगा, जो कि सबसे पहले लड़की आ रही है, देखते हैं जॉब क्या करता है। हाँ तो यही होता है। तो भाई बीवी अपने पति का काम धंधा भी नहीं देखेगी क्या? कुछ भी नहीं चाहिए तो ये क्या बात हुई भाई? वो भी कर ले, फिर स्पिरिचुअलिटी कर ले तुम्हारे साथ, फिर बीवी बच्चे कैसे पलेंगे भिक्षा मांग के? भाई ये तो गलत बात है यार। अब लड़की तो देखेगी यार, उसके घर वाले भी देखेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह इस चीज का। तो भाई इतिहास करते हैं ना ये लोग, हमेशा से चलता है ये। कन्या घर संभालेगी और पुरुष बाहर जाएगा, कमा के ला के देगा, बस यही है। तो भाई जो नहीं कमाता है वो ऐसे ही रहता है, फिर उसको कोई अपनी लड़की भी नहीं देता है, और कोई लड़की खुद भी नहीं जाती उसके पास। सुंदरता और आईफोन वाईफोन ये एक बार के लिए दिखते हैं भाई, उसके बाद नहीं चलता ये सब। आपके पिताजी प्रधान रहे हैं? उसके इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल 9 में से पूछा ना, तो माँ बाप इतने पैसा खर्च किया है, जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना, वो पढ़ाई पे तो उसका एक तिहाई मतलब एक 100वां हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ है। तो आपको भी तो पढ़ाया लिखा है उन्होंने, आपने IIT की फीस सब माफ होता था मेरा। फर्स्ट सेकंड आता था स्कूल में, वैसे फीस माफ हो जाती थी। भाई जब फर्स्ट आ जाता था स्कूल कॉलेज वाले फीस माफ कर देते थे, तो फिर बाप कौन सी एजुकेशन पे पैसा खर्च करे यार। और जो भी वो इलेक्शन में खर्च भी करते होंगे इसके पिताजी, तो भाई वो इस हिसाब से कर रहे होंगे कि यार मैं नेता बन जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा 4, तो मेरा घर परिवार अच्छे से रहेगा, यही मोटिव होगा ना यार, और तो क्या था। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। इसने क्या बोला कि ज्ञान के पीछे चलते जाओ यहीं पर आओगे। अब ये यहाँ पर हो रहा है, ये पता नहीं कौन सी जगह को बता रहा है, ये जिस टेंट में बैठा है वहां पर, या फिर ये महाकुंभ में है उधर, या फिर ये जहां पे भी जाता रहता है लेके, अपन मान लेते हैं कि भाई ये महाकुंभ की बात कर रहा है। तो ये महाकुंभ इसलिए होता है कि भाई जो लोग होते हैं वो अपने पाप धोने के लिए आते हैं, प्योर होने के लिए आते हैं, नहाते हैं वहां पर। पहली चीज तो ये है कि भाई पाप कर ही क्यों रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो धोने इसी टाइम में क्या मतलब, जब मन हो तब धोया हो जाके यार। और अभी भी जा रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो यहीं आना है। तो भाई ये क्या बात हुई? तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो ज्ञान है ये बहुत कम है, तो इसके पीछे आप लीन हो जाओ, आप इस ज्ञान को लेते जाओ। तो कुल मिला के ज्ञान की स्लेव बन जाओ, आप नौकर है ये ज्ञान का। ज्ञान इसको लेके जा रहा है और ये अपने मालिक के पीछे पीछे जाया जा रहा है। तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। उस उम्र में लगता ही है कि भाई पैशन है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले पैसा है भाई, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, और पैसा है तो फिर तो अलग चौंचले हैं आपके। फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने, मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। ट्रैवल फोटोग्राफर था मैं, और ट्रैवल करते टाइम की फोटोज और वीडियोस ये हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है ये इसका, 4,24,000 फॉलोवर्स हो गए हैं इसके अभी। और सुबह जब मैंने देखा था तो 3 लाख फॉलोवर्स थे। धमाधम बढ़ रहे हैं क्योंकि नई डिस्कवरी हुई है बाबा की। खैर वैसे बाबा की फोटोग्राफी देखते हैं अभी। उड़ जावे। हाँ तो इस हिसाब से तो पैशन कंप्लीट हो ही गया इसका। ऐसे जो ये पैशन वाली चीज होती है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक अट्रैक्शन कह सकते हो। टाइम के साथ चीजें चेंज हो जाती है, तो जो इस टाइम पे जो बेस्ट लगता है इंसान वो करता है। जैसे इसको अभी ये बेस्ट लग रहा है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है। सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है, पॉइंट है बेसिक फॉर्म। सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा। अब उसके तू जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। ये है ग्राफिक डिजाइनिंग। इफ यू कांट टेल द आंसर कंफ्यूज देम। भाई ये कौन सी ग्राफिक डिजाइनिंग है यार? ग्राफिक डिजाइनिंग यार भाई माफ करो यार मेरे को। भाई अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने जाएगा, उसको पहले दिन ऐसे कोई समझाने बैठेगा ना, भाई वो छोड़ छाड़ के चल देगा वापस। बोलेगा कहाँ पागलों के बीच में बैठ गया मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने। आप अपने आप को अवतार कह रहे हो? मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ, पागल की तरह लोग आते हैं पहले करके, छोटा भी आदमी सोच होता है भाई इसके साथ तो सही में भगवान है, तो कुछ तो है इसके साथ, तो चमत्कार करते जा रहा है। चमत्कार करते जा रहा है। क्या होता है चमत्कार? तो ये फिर से तसला बारूद का सेवन करते हुए यो 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 चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। क्यों चुना आपने ये मार्ग? कौन सा मार्ग? कौन सा मार्ग गलत पूछ लिया इसने। कौन सा माल पूछना चाहिए था। और अगर ये कंबल ओढ़ रखा है तो इतनी भी सर्दी नहीं लग रही है, और सर्दी लग रही होती है ना तो आदमी
ऐसे ऐसे करके बात करता है। ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जवाब ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू। पता नहीं क्या नहीं मिला, शायद आनंद की बात कर रहा होगा या फिर भाई अपनी डेस्टिनेशन की बात कर रहा होगा कि भाई बताया नहीं इसने क्या नहीं मिला, पर अपन मान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट में कि भाई डेस्टिनी की बात कर रहा है, तो इसको डेस्टिनी नहीं मिली। डेस्टिनी तो थोड़ा फीमेल हो गई, इसको मेल में बताता हूँ तो लक्ष्य नहीं मिला इसको, तो भाई फोटोग्राफी करी, इसको लक्ष्य नहीं मिला, फिर ये और भी कहीं गया, इसको नहीं मिला, और अब जब ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो तो शायद इसको लक्ष्य मिल जाए। भाई ये क्या बात हुई यार, इससे घर कैसा चलेगा? बैठे बैठे संवेदना जागी कहीं पे तो उसको जानने से ही नहीं चलेगा यार। कोई आके रोटी एक दिन पकड़ा जाएगा, 2 दिन पकड़ा जाएगा, तीसरे दिन खुद को ही बनानी पड़ेगी, या तो बनानी पड़ेगी या नहीं जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे ये कर रहा है अभी इधर उधर घूम फिर के। पूरी गीता को भी तो मैथमेटिकल, क्योंकि हर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक कोर मैथमेटिक्स को डिनोट करता है। 2 सेब और 2 सेब लेके एक ट्रे में डाल दिए, अब वो मिलके एक 4 वाली एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, ट्रे वाली आइडेंटिटी में। हर एक जो सेंटेंस है वो मैथमेटिकल सेंटेंस ही है। ये एआई कैसे डेवलप किया है? जब तुम ए लिखते हो तो उसको समझ में आता है 100010001000। यार ये क्या बात हुई, तू कनेक्ट करके जबरदस्ती बना दिया। भाई शब्द शब्द है, मैथ्स है। सर्किट्स बात करते हैं 0-1 में, तो इसका मतलब ये नहीं है सारी चीज 0-1 ही है। और वो जो 0-1 में बात कर रहा है वो भी इंसान नहीं बनाए हैं। लिंक करने लगोगे ना तो सब चीज लिंक हो जाती है। अभी जैसे मेरे को ये माउस और ये रिमोट को कनेक्ट करना है, तो भाई ये दोनों प्लास्टिक से हैं, हो गए कनेक्ट। Lives are more like, hanging out sessions. Okay, this is the visual form. You think the water is moving. Now imagine like the water is still and energy is moving. और जिनको भी इसकी बात अच्छी लग रही है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कब तक ये अच्छी लग जाएगी ऐसी बातें। ये सुनने में ही अच्छा लगता है, अगले दिन उठ के काम पे जाओगे अपने अपने, तब ये चीजें कहीं काम नहीं आएगी। काम आने वाला ज्ञान होता है, जैसे कि क्या आपको अपनी इनकम किसी को बतानी है, कोई ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस में किससे क्या बात करनी है, स्कूल जा रहा है तो स्कूल में किस तरीके से रहना है आपको, अपने दोस्तों से किस प्रकार का व्यवहार रखना है, पैसे किसको उधार देने हैं, 70 घंटे काम करवाने वालों के लिए काम करना है तो वो 70 घंटे के पैसे लेके ही करना है। शादी कर रहे हो तो किस टाइप की लड़की से करें, किताबी कीड़ा ना बन के जो आम जीवन है किस तरीके से सही जीना है अपने को, गाँव में रहना है कि शहर में रहना है, किराए के मकान में रहना है या घर खरीदना है। गुस्सा अगर कोई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसको डर किस चीज का है, वो डर उसको नहीं लगे तो वो गुस्सा नहीं करे। और जो कर्म भूमि है जिधर आपको काम करना है, अपना एम्पायर बनाना है, वो कौन सी हो, अपने घर वालों के साथ, माता पिता के साथ इस तरीके से रहना है। जंगल में मोर नहीं नचाना है और मोर नाच रहा है तो बताना है कि भाई मोर नाच रहा है, तभी एप्रिसिएशन होता है। और जो ये पैसे कमाने वाले यूट्यूबर्स होते हैं, फिनफ्लुएंसर्स बोलते हैं शायद इनको, ये लोग SIP और ये एक्सेल शीट के अंदर जो आपको अमीर बनवा देते हैं, इन लोगों से बच के रहना है। तो इस टाइप की बातें होती हैं जो आपके शायद काम आ जाए, मेरे तो आ जाती हैं। कुल मिला के वो चीज जो आपके जीवन को आनंदमय बना दे। आनंद का मतलब समझते हो ना, बस ऐसे आनंद आ जाए, पैसा की कमी नहीं, रिलेशनशिप सारे बढ़िया, जीवन एकदम बढ़िया, उसको बोलते हैं आनंद। ये मेरे लिए है अभी तो। ये तमाम जो चीजें आप कह रहे हैं, ये जो पावर है, इसका इस्तेमाल जो आपसे कनेक्टेड हो उसके लिए आप करते हैं। जो महादेव है वो ऊपर है, तो मतलब आप गाइड करते जाओगे, अभी राइट चल रहा है, जैसे GPS में नेविगेशन होता है ना, 300 मीटर राइट चल। तो कुल मिला के भाई बात ऐसी सी है कि ये जो भी बातें हैं ये 4 दिन चलती हैं, 5वें दिन दिमाग खराब करती हैं ऐसी बातें। अपने कर्म करो, पैसे छापो और आनंद का जीवन जियो। और जो भी ट्रेंड चलते हैं 10-12 दिन के रहते हैं। खूब कांड होते थे पहले भी, उसके बीच में अभी ये बाबा आ गया है, ये भी चल जाएगा थोड़े दिनों में। और जो भी कांड थे पहले वो चलते रहेंगे। अतुल सुभाष वाला हुआ था अभी, और उसके बाद एक और आया है, और इनसे पहले पुणे कार क्रैश वाला था, और वो मणिपुर वाले थे, अडानी का भी स्कैम आया था सामने। ये सारी चीजें लोग अब भूल चुके हैं और थोड़ा बहुत याद भी है, तो वो अब उसका ट्रेंड नहीं रहा है। ये ऐसा सा ट्रेंड आया है इस बाबे का, तो लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं। ये थोड़े दिन सुनेंगे इसकी बातें, फिर बोर हो जाएंगे। ये तो अकेला बाबा देखा है आपने, बाकी कॉर्पोरेट बाबाज आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके जी, अब मैं चलता हूँ, राधे राधे।